बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बुलूगत या जवानी की दहलीज पर कदम रखना हर बच्ची की जिंदगी का एक अहम तरीन मोड़ होता है। ये वो वक्त होता है जब एक बच्ची के जिस्म में तेजी से तब्दीलियां आती है और वो बचपन से निकलकर औरत बनने के सफर का आगाज करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में शर्म ओ हया या मालूमात की कमी की वजह से इस मौजू पर खुलकर बात नहीं की जाती। अक्सर माएं परेशान होकर क्लिनिक आती हैं कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को तो 11 साल में ही पीरियड्स शुरू हो गए, जबकि मुझे 14 साल में हुए थे। क्या ये नॉर्मल है? या मेरी बेटी 15 साल की हो गई है और अभी तक उसे माहवारी शुरू नहीं हुई, क्या कोई मसला तो नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। हम जानेंगे कि पहली माहवारी की सही उम्र क्या है, इससे पहले जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं और बतौर वालिदैन आपको अपनी बेटी की जहनी और जिस्मानी तरबियत कैसे करनी है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आज हम वो बातें करेंगे जो शायद कोई और आपको ना बताए। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। मेडिकल साइंस और डॉक्टर खलूद इमरान के मुताबिक बच्चियों में पहली माहवारी, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, उसकी नॉर्मल उम्र 11 से 15 साल के दरमियान है। पुरानी तिब्बी किताबों में ये उम्र 10 से 15 साल भी लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बेटी को 11, 12, 13, 14 या 15 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं तो ये बिल्कुल कुदरती और नॉर्मल अमल है। हर बच्ची का जिस्मानी ढांचा, जेनेटिक्स और तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर एक की उम्र भी मुख्तलिफ हो सकती है। कब तशवीश की बात है? अगर किसी बच्ची को 9 या 10 साल से पहले खून आना शुरू हो जाए तो इसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या वक्त से पहले बुलूगत कहा जाता है। इसी तरह अगर बच्ची 16 साल की हो जाए और अभी तक उसे माहवारी शुरू ना हुई हो तो इसे डिलेड प्यूबर्टी कहा जाता है। इन दोनों सूरतों में आपको फौरी तौर पर किसी माहिर ए अमराज ए निस्वां यानी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए ताकि वो ज़रूरी टेस्ट करके असल वजह मालूम कर सके। माहवारी शुरू होने से पहले की अलामात। माहवारी अचानक शुरू नहीं होती, बल्कि जिस्म इसकी तैयारी काफ़ी अरसे पहले शुरू कर देता है। वालिदैन को चाहिए कि वो इन अलामात पर नज़र रखें ताकि बच्ची को जहनी तौर पर तैयार कर सकें। छाती की नशोनुमा, ब्रेस्ट बडिंग, ये बुलूगत की पहली अलामत होती है। आमतौर पर पीरियड्स शुरू होने से तकरीबन 2 साल पहले छातियों में उभार आना शुरू होता है। जिस्मानी बालों का आना, बगलों और मुक्तस अजा के गर्द बालों की नशोनुमा शुरू हो जाती है। कद में तेजी से इजाफा। माहवारी शुरू होने से कुछ अरसा पहले बच्ची का कद अचानक तेजी से बढ़ता है। सफ़ेद रतूबत, वाइट डिस्चार्ज। पीरियड्स शुरू होने से 6 महीने या 1 साल पहले अंदाम नहानी से हल्की सफ़ेद रतूबत का इखराज शुरू हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मिजाज में तब्दीली, मूड स्विंग्स, हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से बच्ची चिड़चिड़ी हो सकती है या बात बात पर रोने लगती है। वालिदैन का किरदार, बच्ची से बात कैसे करें, ये हिस्सा सबसे अहम है। अक्सर बच्चियां पहली बार खून देखकर डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई खतरनाक बीमारी हो गई है या वो जख्मी हो गई है। खौफ दूर करें। अपनी बेटी को बताएं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रखा गया एक खूबसूरत निज़ाम है, जिसका मतलब है कि वो अब बड़ी हो रही है और सेहतमंद है। पहले से आगाही दें। इंतज़ार ना करें कि पीरियड्स शुरू हों तो आप बात करें। जब बच्ची 9-10 साल की हो उसे पैड्स के इस्तेमाल और सफाई के बारे में प्यार से समझाएं। उसे स्कूल बैग में एक इजाफी पैड और अंडरवियर रखने को कहें ताकि अगर स्कूल में इमरजेंसी हो तो वो परेशान ना हो। खुराक और तर्ज ज़िंदगी। आजकल बच्चियों में हार्मोन्स के मसाइल, पीसीओएस बहुत आम हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह जंक फूड है। आयरन की कमी। माहवारी के दौरान खून का इखराज होता है, इसलिए बच्ची की ग़िज़ा में पालक, कलेजी, अनार और सेब शामिल करें ताकि खून की कमी, एनीमिया ना हो। हल्की फुल्की वॉक या जिस्मानी मशक्क़त हार्मोन्स को मुतवाज़िन रखती है। 8 से 10 घंटे की नींद
बुलूगत के इस दौर में इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, पहली माहवारी सिर्फ एक जिस्मानी तब्दीली नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। अगर हम अपनी बच्चियों को सही मालूमात और एतमाद देंगे तो वो इस मरहले को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगी। याद रखें, अगर उम्र 11 से 15 साल के दरमियान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने तजुर्बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।